हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो कि है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन को स्टार्ट करेंगे, क्या होता है मेंस्ट्रुएशन उसके बारे में समझेंगे और हर एक चीज को समझेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल स्टेप्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, सक्सेस कामयाबी क्या है, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे कदम का क्या है, रिपीटिशन है, जो आप अक्सर आए दिन और रात करते रहते हैं। यानी कि कामयाबी आपको चाहिए तो जिस चीज में आपको कामयाबी चाहिए, जैसे आपने कल देखा होगा वंशिका शर्मा का एग्जाम्पल हमने दिया, तो उसको ऐसा तो है नहीं कि उसने एक बार दो बार खेला होगा या फिर दिन में एक बार प्रैक्टिस करती होगी और आ गया होगा। नहीं, वो सक्सेस पाने के लिए दिन में सुबह भी और शाम को भी दो बार प्रैक्टिस जरूर करती होंगी, है ना। अपने गोल की तरफ, उनका गोल को अचीव करने के लिए क्या था उनके पास, उनका गोल था जापान में जाना और मेडल जीत के लाना। तो उस गोल के लिए क्या कर सकती थी, उस गोल के लिए उनका था कि उनकी फिटनेस प्रायोरिटी थी, कि भाई फिटनेस मेरी अच्छी रहनी चाहिए, मेरा खान पान अच्छा रहना चाहिए, मेरा डिसिप्लिन अच्छा रहना चाहिए, और फिर मेरी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। तो आप बोल सकता हूँ कि इस गोल के अकॉर्डिंग उनकी पढ़ाई इम्पोर्ट प्रायोरिटी में नहीं थी, उनकी फिटनेस, हेल्थ और प्रैक्टिस प्रायोरिटी में थी। तो भाई वैसे ही आप लोगों का भी गोल हो सकता है, किसी का आर्मी में जाना गोल हो सकता है, किसी का आर्मी ऑफिसर बनने का गोल हो सकता है। तो आर्मी ऑफिसर के लिए आपको पढ़ाई भी चाहिए साथ साथ और फिजिकल फिटनेस भी चाहिए साथ साथ। आपका अच्छा ऑफिसर अच्छे कॉलेज में जाने का हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं है आप 8th में आपने सोचा और आप 9th 10th में चले गए, नहीं, इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। जो आपको यहाँ चीज सिखाई जा रही है आपके क्लासरूम में, आपको जो चीज सिखाई जा रही है उसके बारे में आपको जो है सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो है आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट वाज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सर मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, क्या पढ़ेंगे आप मेंस्ट्रुएशन इस चैप्टर में ना। हम पैरामीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, पैरामीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे कि पहला ही फिगर हम यहां ले लेते हैं। आयत, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल पढ़ेंगे, कैसा होता है रेक्टेंगल दिखने में, कुछ इस तरह का होता है सर। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें आप देख लो जो हम आपको बता सकते हैं। इसमें जो अभी आपके काम की है बस सिंपल सी, अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल रहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, आर इक्वल एंड पैरेलल कर दो, पैरेलल भी होती है। पैरेलल मतलब पता है आपको क्या होता है, पैरेलल मतलब ये दो लाइन, ऐसी लाइन जो कभी भी आपस में मीट नहीं करती हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोला मैंने, दो ऐसी लाइन जो कभी भी आपस में मीट नहीं करती, जैसे ट्रेन की पटरी कभी आपस में एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, सीधे चलेंगी, दैट वाज पैरेलल। ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अभी फिलहाल आपके पास इतना ही जानने को है। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना चाहे तो आप और भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल में काम ही आएगा आगे, है ना, आगे काम ही आएगा जब हम पढ़ रहे हैं। क्यों जी, अब इसमें जो है, अच्छा, ये बच्चों डायगोनल्स होते हैं, ए सी और ए बी, ये क्या होंगे इसके
डायगोनल्स होंगे। ठीक है, लिख लो, आगे काम ही आना है 9th में, तो अब इसी लिखा रहेगा आपके पास तो आपको अच्छा रहेगा और काम भी आता है। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट मिड पॉइंट पे काटते हैं, मिड पॉइंट पे काटने का मतलब अगर ये 10 है तो ये 5 5। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स को हम बाइसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी आप फिलहाल इतना ही इसमें ध्यान दें। अब मैं बात करता हूं, इसको हटा देते हैं जरा। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है इसका? ये इतना एरिया है इसका। क्या है ये इसका एरिया है। ठीक है, और हम बोल दें, देखो इसको लेंथ बोलेंगे तो एल एल है ना, ब्रेथ इसकी सेम रहेंगी। तो जो ये है पेरीमीटर, आपका पेरीमीटर क्या होता है, पहले पेरीमीटर को समझो। पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। परिमाप क्या होता है बच्चों? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड्स है उन सब का क्या करते हैं हम? सम करते हैं। तो उससे आपका पैरामीटर निकलता है, किसी की भी पैरामीटर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल के पैरामीटर की बात करूं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल के पैरामीटर की बात करें तो आपको होता है सम ऑफ ऑल साइड एल। सर ये बी है, फिर से एल, फिर से बी, तो एल प्लस एल हो गया 2l, बी प्लस बी हो गया 2b। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है एल प्लस बी। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा क्या हो गया? पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का पैरीमीटर हमारा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। वैसे ही एरिया की मैं बात करूं तो एरिया यहाँ पे होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू, इसलिए हम एरिया को डिनोट करते हैं यहाँ पे एल इंटू बी से। एरिया को किससे डिनोट करते हैं? एल इंटू बी से। ठीक है, एरिया को डिनोट किया जाता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एल इंटू। ठीक है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर आप ढंग से यहाँ पे देखना चाहें, जैसे बच्चों ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगल है जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे घुमाओ फिगर, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल की फिगर तो कैसे भी बन सकती है, जरूरी थोड़ा है रेक्टेंगल आपका ऐसे बनेगा। रेक्टेंगल आपका ऐसे भी तो बन सकता है भाई, ये भी तो आपका रेक्टेंगल है, ये भी आपका रेक्टेंगल है ना, तो ये भी आपका रेक्टेंगल है, दोनों ही रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में अब आप देखें यहाँ पे, दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, और यहाँ पे दिस इज लेंथ, इतनी लंबी है और ये बुक इतनी चौड़ी है। ठीक है, तो अगर इस तरह से दिखाऊं तो मैं बोल सकता हूँ बुक इतनी चौड़ी है और इतनी लंबी है, इस वाली फिगर की तरह। इसको ऐसे लेटा दूं तो ये इतनी लंबी है सर और बुक इतनी चौड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब इसका एरिया क्या है, कितनी बड़ी बुक है ये, तो जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या इसका एरिया है, तो सर ये पूरी बुक जो है यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये क्या है इसका एरिया है। यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका पूरा एरिया है। तो ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। पैरामीटर क्या होता है, इसकी बाउंड्री का सम, ये प्लस ये और प्लस। ठीक है, तो ये आपका इसमें, तो इसमें जो है एरिया हो गया सर आपका एल इंटू बी एंड पैरीमीटर हो गया 2 एल प्लस। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आई बात समझ में? ठीक है, रेक्टेंगल का तो आपने लिख लिया।
चलो नेक्स्ट इसमें जो है फिगर जो आती है आपकी वो है स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैसे होता है दिखने में, ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर हो गया। इसकी कुछ विशेषताएं सर, बिल्कुल इसकी भी विशेषताएं मिलेंगी आपको। क्या क्या विशेषताएं? ऑल साइड्स आर इक्वल, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और सर और इसमें ईच एंगल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल कर दो इसको भी। फिलहाल आपके लिए भी इतना ही जानना मेरे ख्याल से बेनिफिशियल रहेगा। अब है सर ठीक है, तो इसका एरिया आपको पता है ये हो गया। तो इसके एरिया की अगर बात करें, इसके एरिया की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर, आप मान लो कि इसकी ईच साइड कितनी है, ए सेंटीमीटर मान लेते हैं हम, ए सेंटीमीटर की ये साइड्स है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहां से हो जाएगा साइड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका एरिया कैसे निकलता है? साइड स्क्वायर से फॉर्मूला याद करेंगे। पैरामीटर, यस इसका भी पैरामीटर होता है। तो इसका पैरामीटर क्या होगा भाई, देख लो एक बार। अच्छा, पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स बताया था, तो ऑल साइड्स आर इक्वल ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, है ना। तो यहां से पैरामीटर निकला 4a, राइट। तो पैरामीटर क्या हो गया इसका? 4a। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो पैरामीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, साइड का 4 गुना कर दो, वो भी आपका पैरामीटर। या आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पैरामीटर इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ साइड, 4 इंटू साइड। जो भी इसकी साइड रही होंगी 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो वो क्या होगा इसकी पैरामीटर 4 इंटू साइड। तो ये आपका स्क्वायर का हो गया, लिख लेंगे। ठीक है, 4a या 4 इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर बोलते हैं। पैरामीटर हो गया 4a या फिर 4 इंटू साइड, ये आपका पैरामीटर। ठीक है, चलें आगे। चलो, फिर है आपका तीसरा, ये तो सबको पता ही होगा, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल क्या होता है सर? इस तरह से होता है ट्राइंगल। अभी फिलहाल ट्राइंगल का आपके पास एक ही फॉर्मूला आ गया, आप हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ेंगे जो कि बहुत इजी है। ए बी सी टी, तो ये आप क्या हो गया? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब अलग अलग साइड हो चाहे कुछ हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप यहाँ पे लिखें। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे बेस आपको दिख रहा है ए बी है, हाइट आपको दिख रही है सी डी है। ट्राइंगल का बेस और हाइट भी बदल सकता है। जैसे अगर इसको मैं यहाँ पे बोलूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस, बेस है आपका ए बी और हाइट है आपका सी डी। ठीक है, बट अगर मैं ट्राइंगल कुछ ऐसा बनाता, ठीक है, या फिर ये ट्राइंगल बनाया होता, ठीक है,
ऐसे ही समझ लो यार लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट क्या होती है, इस बार हाइट में इस वर्टिसेस से डालता इस पे, ठीक है। हाइट हमेशा आपकी 90 डिग्री होगी, याद रखेंगे, हाइट हमेशा 90 डिग्री ही होगी, हाइट हमेशा 90 डिग्री की ही होगी। ए बी सी और डी, हाइट हमेशा 90 डिग्री की होगी। तो इस केस में एरिया क्या हो जाता है आपका, हाफ बेस किस पे है, ए बी पे, एंड हाइट इज सी डी, ठीक है। इस तरीके से तब भी ए बी इंटू सी डी रहता है, मतलब इस तब आपका ये हो जाता है, समझ गए। अच्छा, पैरीमीटर क्या हो जाएगा सर इसका, पैरीमीटर, पैरीमीटर सिंपल है, पैरीमीटर सिंपल है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, जो भी साइड्स होंगी उनका आप सम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोल दूं ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो यहाँ से पैरामीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, पी इज इक्वल समझ लो ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका पैरामीटर ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी में एक आता है, एक और ट्रायंगल भी लिख लूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लेते हैं, उसका भी आप लिख लो, फिर ट्रायंगल का खत्म हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, सर इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है बता दें आपको, ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल होगा जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 60 डिग्री ईच, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। अगर मैं बोल दूं ये a सेंटीमीटर की साइड है, ये भी a, तीनों क्योंकि इक्वल साइड्स हैं, तो इसका जो एरिया हो जाएगा ना बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। 3/4 इस क्वेश्चन के, इस फिगर के अकॉर्डिंग 3/4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अगर मैं पैरामीटर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए यानी कि 3a, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है ना, तो पैरामीटर इसका 3a हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्लास आज यहीं समाप्त होती है। कल इसमें और बेसिक सम करेंगे और फिर इस पे क्वेश्चंस आगे करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।